जो बृहत्तर भारत था, वर्तमान बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इन सभी देशों में आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए मठ, मंदिर, धूना, गुफा, खो, ये सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये परंपरा अपने आप में बहुत समृद्ध परंपरा थी, लेकिन उस समृद्ध परंपरा ने कभी भी सामाजिक विकृतियों का समर्थन नहीं किया। सामाजिक विकृतियों के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा करके हर प्रकार की उन विकृतियों और उस प्रकार की जो कुरीतियां थी, जो समाज में विखंडन पैदा करती हो, भेदभाव को बढ़ाती हो, सामाजिक मान्यताओं को कमजोर करती हो, उनके खिलाफ नाथ पंथ के योगियों ने सदैव आवाज उठाई। स्वाभाविक रूप से विकृति और कुरीतियां तब जन्म लेती हैं जब व्यक्ति केवल कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास करता है, अनुमान पर आधारित कोई कार्य करता है। जब उसको स्वयं पे विश्वास नहीं होता है तो वह फिर कहीं से सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते भी वह जब किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वह तमाम प्रकार की रूढ़िवादिता को, कुरीतियों को और इस प्रकार के आडंबरों को जन्म लेता हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसको स्वयं के अपने आवरण को बचाने की चिंता ज्यादा होती है। लेकिन नाथ पंथ का जो एक समृद्ध संप्रदाय गोरखनाथ जी के कारण आगे बढ़ा, इसने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति ये साधना से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या फिर समाज की से जुड़ी हुई किसी समस्या से जुड़ा हुआ हो, अगर वह प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित नहीं है तो उसको नाथ संप्रदाय के योगियों ने कभी मान्यता नहीं दी है। और यही कारण है कि झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक इस संप्रदाय का दखल आदिकाल से निरंतर रहा है और वह परंपरा उसी समृद्ध भाव के साथ आगे बढ़ती गई। आज भी मैं देखता हूं, आप नेपाल में आज भी चले जाइए, नेपाल के राजमहल से लेकर के एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले इंसान तक आपको नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए चिन्ह उपलब्ध हो जाएंगे। नेपाल में काठमांडू जो नाम है, एक काष्ठ मंडप के आधार पर ही इसका नाम काठमांडू पड़ा। और काष्ठ मंडप किसी और का नहीं, गोरखनाथ जी का जो मंदिर था वो काष्ठ मंडप पर आधारित था। उस आधार पर ही नेपाल का राजधानी काठमांडू का नाम काठमांडू पड़ता है। जब आप काठमांडू में जाएंगे, पशुपतिनाथ मंदिर और जो शक्तिपीठ है, इन दोनों के बीच में जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बीच में जो मृगस्थली है, जो सिद्धस्थली के रूप में जानी जाती है, गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में उनका मंदिर, मठ आज भी वहां पर स्थित है। आप नेपाल में अन्य तमाम स्थलों पर जाएंगे, दांग में आएंगे, 7वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी के शिष्य हुए रत्न परीक्षित, ये वहां के राजकुमार के, बाद में रतननाथ के रूप में बहुत सिद्ध योगी हुए। इतने सिद्ध योगी थे कि दांग से, आज का जो बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, तुलसीपुर में देवीपाटन मंदिर, वहां पे शक्तिपीठ की एक विग्रह की स्थापना महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। और वहां पर नित्य प्रति मां की आराधना के लिए रतननाथ जी की सवारी वहां से तांग से देवीपाटन आती थी, देवीपाटन से वापस जाती थी। आज भी एक परंपरा है, चैत्र नवरात्रि में एक यात्रा आती है नेपाल से, तांग से, और प्रतिपदा से चतुर्थी तक तो वहां पर मां का अनुष्ठान होता है, और चतुर्थी से यानी पंचमी से लेकर के नवमी तक वहां पर पात्र देवता के रूप में गोरखनाथ जी का अनुष्ठान होता है। गोरखनाथ जी की पूजा उसके बाद वहां पर होती है।
यात्रा रतननाथ जी के रूप में जो नेपाल से आए हुए योगी होते हैं उनके द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। नेपाल के अंदर अनेक ऐसे स्थल आपको मिलेंगे और भारत के अंदर भी जिस भी राज्य में आप जाएंगे उन सभी राज्यों में आपको महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से जुड़े हुए मठ, मंदिर, गुफा, खो, धूना ये सभी देखने को मिल जाएंगे। हर एक राज्य में देखने को मिल जाएंगे। उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, महाराष्ट्र के अंदर नवनाथों की जो परंपरा है, ये पूरी परंपरा तो नाथ पंथ के योगियों से ही जुड़ी हुई परंपरा है। नाथ पंथ से जुड़ी निकली हुई तमाम ऐसी अन्य उपासना विधियां हैं जो आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत की इस आध्यात्मिक और दार्शनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही है। आवश्यकता इन सब पर संयोजन की एक समृद्ध परंपरा को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने इसीलिए यहां विश्वविद्यालय से इस बारे में कहा था कि विश्वविद्यालय को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथ पंथ के बारे में विचार करना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि उसका एक सार प्रथम संस्करण के रूप में आज विश्वविद्यालय ने यहाँ पे लोकार्पित किया है। मैं स्वयं भी उसका अवलोकन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। आप जाएंगे तिब्बत के साथ, राघव राघव अपने साथ जो व्यापक साहित्य तिब्बत से लेकर के आए थे उसमें सिद्ध साहित्य था, विस्तृत साहित्य है। नेपाल की पूरी परंपरा, बौद्धों की जो परंपरा है, वहां पे नाथ पंथ के 84 सिद्धों को उसी रूप में मान्यता दी गई है जिस रूप में नाथ पंथ ने नवनाथ 84 सिद्धों को मान्यता दी है। वही परंपरा उन्होंने वहां पर उस रूप में स्वीकारी है। आप पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, 8-10 वर्ष की पूर्व की घटना है। गोरखपुर का एक सिख परिवार सिंगापुर में रहता है। वो अपने किसी मित्र के साथ पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में उनके जाने का हेतु तो था कि नानक मत्था जाएंगे, लेकिन वे वहां पर जब पाकिस्तान में घूम रहे थे तो उन्होंने वहां से पाकिस्तान से मुझे फोन किया। फोन कर रहे थे, मैंने फोन यहाँ रिसीव नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान का नंबर था तो मैंने उसे रिसीव नहीं किया। लेकिन जब वापस वो गोरखपुर आए, उन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा, कहा कि मैं जो है मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये वे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा साहब पाकिस्तान में गोरखनाथ जी का मंदिर कैसे? मैंने कहा आपको क्या मतलब पाकिस्तान से? उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान गया था और पेशावर के पास एक जोगियों वाला पहाड़ी पे यात्रा चल रही थी और वे सभी गोरखनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। उसमें सभी पंथों से जुड़े हुए लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। तो मैंने कहा गोरखनाथ जी की साधना स्थली पेशावर में भी है, उनका एक प्राचीन धूना मठ वहां पर आज भी मौजूद है। आप गोरखनाथ जी के जिस शिष्य रतननाथ जी की चर्चा मैंने यहां पर की, डांग के राजकुमार थे। नेपाल में डांग एक स्टेट थी, वहां के राजकुमार थे। उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी जो मठ हम कहते हैं, आज वह दरगाह के रूप में काबुल के अंदर स्थित है, रतननाथ की दरगाह के रूप में। और दरगाह का एक अंश दिल्ली में भी रतननाथ के दरगाह के रूप में दिल्ली में आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप देश के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे आपको नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थल उस रूप में देखने को मिल सकते हैं। उन सबको हम लोग वहां पर अवलोकन कर सकते हैं। मुझे याद है गोरखपुर विश्वविद्यालय और यहां से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए महाविद्यालयों के रक्षा अध्ययन से जुड़ा हुआ एक शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम आज से 5-7 वर्ष पूर्व यह ढाका के लिए गया था। इनको 1971 के वार मेमोरियल को वहां देखना था, उसको अवलोकन करना था। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री भगवान सिंह भी उस दल के साथ में थे। तो ये जब ढाका जा रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने कहा कि हम लोग ढाका जा रहे हैं, वहां पर क्या और देख सकते हैं? मैंने कभी देखना, ढाका में ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है। दूसरा, वहां पर एक बात और देखना, नाथ संप्रदाय का जो
आदि परंपरा चलती है आदिनाथ से। आदिनाथ जी का जो मंदिर है वह ढाका के पास ही है। आप लोग वहां देखने के लिए जरूर जाइएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि जब यह दल वहां गया, वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे वहां से फोन करके कहा, उन्होंने कहा था देखिए हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे आदिनाथ भगवान का मंदिर मौजूद है और ये मंदिर को यहाँ की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। यह आज भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। हमारे नाथपंथ की जो अलग अलग यहाँ के उपपंथ हैं, उनकी शाखाओं का जन्म भी अलग अलग स्थानों पर देश बृहत्तर भारत के अंदर जो आज अलग अलग देश हैं उनके अंदर अलग अलग स्थानों पर कुछ रूप में हुआ है। और वही स्थिति बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है, पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, नेपाल में देखने को मिलती है, तिब्बत में देखने को मिलती है। भारत के अंदर कोई पंथ, कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां पर उससे जुड़े हुए स्थल आज भी मौजूद न हो, उससे जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद न हो। उसका संकलन करके हम एक बृहद आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। यह एक पक्ष है। इससे जुड़े हुए साहित्य आपको हर एक जगह मिलेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे। और इसलिए मैंने कहा था साहित्य संकलन का कार्य, और आज के समय में यह आसान इसलिए भी है, हम इसको जब डिजिटल फॉर्म में लेंगे तो ये और भी सहज और सरल हो जाएगा। हमें उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए और आने वाले समय में यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम हमारे लिए बन सकता है। इससे इस पर प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि जब व्यक्ति का व्यावहारिक पक्ष नहीं होता, वो सैद्धांतिक पक्ष पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है, तो वह किसी न किसी रूढ़ी, किसी न किसी पाखंड और किसी न किसी कुरीति की चपेट में वह परंपरा आती है। और फिर वहां से विकृति जो प्रारंभ होती है वह कालांतर में लोग का, समाज का व्यापक क्षति पहुंचाती है। लेकिन आज संप्रदाय हमेशा इस परंपरा से अलग हट करके काम किया है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो चीजें इसमें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे महावीर गोरक्षनाथ जी की गोरखवाणी को अगर आप देखेंगे, उसमें उन्होंने एक बात का उल्लेख किया है, पिंड माही ब्रह्मांड समाया। यानी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो अलग विषय है, अलग अलग कोई नया साधक है, उसके लिए मंदिर में जाना आवश्यक है, वो मंदिर में जाएगा, एक सामान्य श्रद्धालु मंदिर में जाकर के अपनी उपासना करेगा, उसके लिए आवश्यक है। लेकिन अगर कोई एक साधक है जो अपनी साधना की प्रकार एक उसके साथ आगे बढ़ चुका है, उसके लिए सब बाह्य चीजें बहुत मायने नहीं रखती है। उसके लिए तो महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए अपना शरीर ही साधना का केंद्र बिंदु है। जो कुछ ब्रह्मांड में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ उसे दिखाई देता है वह सब कुछ उसके शरीर में है। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको काया शोधन पर ध्यान देना पड़ेगा, शारीरिक शुद्धि, और शारीरिक शुद्धि के बाद फिर मानसिक शुद्धि की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा अवधू आहार तोड़ो, निद्रा मोड़ो, कबो न होएगा रोगी, छठे क्षमा से काया प्रतिभा, जो को बिरला वियोगी। यानी देखिए, ये जो गोरखवाणी की जो भाषा है, उस भाषा का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं, ये उसमें आपको देखने को, शब्दों में देखने को मिल जाएंगे। और उन शब्दों का चयन किस रूप में हुआ है? कैसे उन्होंने प्रत्येक साधक के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए कि
काया की शुद्धि का क्या महत्व है। पहले आहार को नियंत्रण में रखना, आहार नियंत्रण में होगा तो निद्रा नियंत्रण में होगी। भाई आहार पे अगर नियंत्रण नहीं है तो नींद पे भी नियंत्रण नहीं होगा, और अगर आहार नियंत्रण में है तो व्यक्ति अपने को आधी बीमारियों से तो वह स्वयं ही मुक्त हो जाता है। हमारा गलत खान पान, नियम और संयम से न रहना, यह व्यक्ति की आधी से अधिक बीमारियों की जड़ है। व्यक्ति समय पे जागे, समय पे सोए, समय पर भोजन ले, समय पर अपना जो भी हो एक संयमित दिनचर्या अगर उसकी है तो बीमारियों की आदि समस्या का समाधान तो उसने स्वयं ढूंढ लिया है। देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए छठे क्षमा से काया प्रतिभा, यानी जो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको हठयोग में उन्होंने खटकर्म कहा। धोती, बस्ती, नेति, नौनी, टाटा, कपाल भांति की जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं ये सारी काया शोधन की क्रियाएं हैं। शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निमित्तम च पटस्थम सप्त साधनम, ये 7 साधन जो उन्होंने हठयोग की साधना के बताए हैं। यानी ये व्यवहारिक दृष्टि प्रारंभिक आधार खड़ी करती हैं किसी भी उसके। मुझे एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति काया से अगर निरोगी नहीं है, अगर उसके इस काया से वो स्वस्थ नहीं है, क्या वह किसी प्रकार की यानी वह सामान्य ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाएगा और सिद्धि प्राप्त करने की बात तो उसके लिए बहुत कठिन चुनौती है, तो उसके लिए बहुत असंभव जैसी स्थिति है। तो पहले ये कार्य ही शोधन से उन्होंने कहा है, और उसके लिए किस किस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास एक साधक सामान्य रूप से कर सकता है। प्रारंभिक भूमिका तैयार करते हुए फिर किस रूप में हम लोग जब देखते होंगे राजयोग की भूमिका को लेकर के हम चलते हैं। हठयोग की साधना को हमने काया की साधना से किसी के साथ जोड़ा है, लेकिन राजयोग की साधना को हमने मन की साधना के साथ जोड़ा है। मन की साधना के साथ यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पंच तत्व का, यानी ये सभी भाव उन्होंने किस रूप में, मन की साधना, मन योग मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्ष योग का यह भाव उन्होंने अपनी सदियों के माध्यम से भी उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया।